Good morning, students. We are going to discuss about exercise of chapter 6 combustion and flame. Okay students, combustion and flame वाले चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बशन. ओके, स्पॉन्टेनियस कम्बशन का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? ओके, दैट इज बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस इन एयर. ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं डी क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस इन एयर, दैट इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन आउट ड्यूरिंग कंप्लीट कम्बशन. कंप्लीट कम्बशन के समय क्या नहीं निकलता है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया है. देन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट बर्न इन द एब्सेंस ऑफ. किसकी उपस्थिति में नहीं जलता है कंबस्टिबल सब्सटेंस? दैट इज ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं जलेगा कोई भी कंबस्टिबल ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस. द कलर ऑफ द कुकिंग गैस फ्लेम इज. ओके, कुकिंग गैस का जो फ्लेम होता है वो कैसा दिखता है? दैट इज ब्लू इन कलर. आपने अपने घरों में देखा होगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन. किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ऐसी कौन सी गैस है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज फायर फाइटिंग ऑपरेशंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. ये किसके प्रिंसिपल, किसी के सिद्धांत पर वर्क करती है? दैट इज योर ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट. डी इज करेक्ट. डी में क्या चीज़ दिया हुआ है? बोथ ए एंड बी. इट मीन्स लोअरिंग द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंसेस एंड cutting the air supply to the burning substances. Now fill in the blanks. Global warming is the rise of average temperature of the earth's atmosphere. अर्थ एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का एवरेजली इंक्रीज होना, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन. द polluted rain containing sulfuric acid and nitric acid, that is called as acid rain. Okay, complete combustion of wax vapor takes place in किस जोन में? आउटर मोस्ट जोन में ऐसा होता है जहाँ कंप्लीट कंबशन होता है. इन फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ओके, इज एडेड टू द सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन प्रोड्यूस अ फेम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या मिक्स किया जाता है? दैट इज योर सैपोनिन, SAPONIN. ओके, फिफ्थ नंबर इज अ क्लीन फ्यूल. क्लीन फ्यूल किसको बोलते हैं? दैट इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. आपने वहाँ टेबल चार्ट में आपने पढ़ा था, चार्ट में जिसमें मैंने बताया था लास्ट में जो था 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू, वो किसका था? हाइड्रोजन गैस का था. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय कंबशन. कंबशन किसे कहते हैं? ओके, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन. ओके, मतलब ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सब्सटेंस को जलाने के बाद उससे हीट और लाइट क्रिएट होती है, उसे हम कंबशन कहते हैं. ओके, ये कंबशन का आपके चैप्टर में अभी मैंने पढ़ाया था. ओके, नेम एनी टू सॉलिड फ्यूल्स. सॉलिड फ्यूल दैट इज वुड, कोल एट्सेट्रा. ओके, व्हाट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट. वो क्या है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है? दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. नेम अ लिक्विड फ्यूल दैट इज हाईली इन्फ्लेमेबल. ओके, लिक्विड फ्यूल को बताना है
जो सबसे अधिक इन्फ्लेमेबल होता है दैट इज योर पेट्रोल. ओके, नाउ D question, short answer type question number first question is that which zone of candle flame is luminous and why. okay, कौन सा जो होता है जोन कैंडल का ल्यूमिनस होता है, प्रकाशित होता है और क्यों. ओके, मिडल जोन ऑफ अ कैंडल इज ल्यूमिनस because there is not enough air for complete burning of wax vapor. ओके, मिडल जोन क्या होता है, वो ल्यूमिनस होता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी ना होने के रीजन से वो कंप्लीट कंबसन नहीं हो पाता है, इसलिए वो फ्लेम ल्यूमिनस दिखाई देता है. ड्यू टू दिस वैक्स वेपर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अब इसके कारण क्या होता है, ये कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं. द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बिकम हॉट एंड इमिट येलो लाइट. जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स बिकम हॉट, ये गर्म हो जाते हैं, एंड इमिट येलो लाइट, और उसके बाद ये कैसा कलर, कैसी रोशनी में जलते हैं, कैसा प्रकाश क्रिएट करते हैं, येलो कलर का. नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज पॉसिबल दैट वाटर कैन बी बॉइल्ड इन अ पेपर कप विदाउट बर्निंग इट. ओके, पेपर कप में हम पानी को कैसे बिना पेपर जले हुए हम उसे गर्म कर सकते हैं. ओके, इट इज पॉसिबल because the heat supplied to the paper cup is transferred to the water by conduction. होता ये है कि वो गीला होने के बाद सीधे हीट जो होती है, हीट एनर्जी, वो सीधे वाटर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है. द वाटर टेक्स अवे द हीट एंड डज नॉट अलाउ द पेपर कप टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर. अब जो हीट होता है वो वाटर को सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और पेपर को इग्निशन टेम्परेचर तक वो नहीं पहुंचने देता है. हेंस द पेपर कप डज नॉट बर्न, और इस तरीके से पेपर कप नहीं जल पाता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द सब्सटेंसेस, व्हाट आर कंबस्टिबल एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. कंबस्टिबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हम किसे बोलते हैं. Substances that burn easily in the air to produce heat and light are called as combustible substances. मतलब ऐसे substances जो एयर में easily जल करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसे हम combustible substance कहते हैं. उदाहरण के लिए wood, wooden stick and paper etc. और भी कुछ हो सकते हैं. Now इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में बताते हैं. द सब्सटेंसेस दैट हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. ओके, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता हो और वो आसानी से उनमें आग लग सकती हो, इन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. उदाहरण के लिए पेट्रोल और केरोसिन ऑयल. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय फ्लेम. फ्लेम किसे कहते हैं. फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ अ फ्यूल टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. ओके, मतलब ऐसा रीजन जहाँ कंबशन होकर के कंबशन होकर के फ्यूल हीट और लाइट प्रोड्यूस करता हो. ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय इग्निशन टेम्परेचर. ओके, इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. ओके, वह कम से कम तापमान जिस पर कि कोई किसी भी वस्तु में आग लग सकती हो और वह जलना प्रारंभ कर देता है, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू हम किसको कहते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन, सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. यानी 1
किलो ईंधन के जलने के बाद उसमें से उत्पन्न एनर्जी को हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय स्पॉन्टेनियस कंबशन? ओके, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, मतलब कोई सब्सटेंस बिना किसी एक्सटर्नल किसी भी हीट दिए, यानी किसी बिना उसमें आग लगाए आग लग जाना, इसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर। ओके, नाउ ई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेकेंड, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज an incomplete combustion of fuel more harmful to human being? ओके, इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों होते हैं? इनकम्प्लीट कम्बशन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इट इज वेरी पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन with hemoglobin in our blood and decreases the blood's oxygen carrying capacity. This causes suffocation and in extreme condition death. Thus it is very harmful to human being. ओके, होता क्या है, जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होता है और ये ब्लड के साथ मिक्स होकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और जिसके कारण ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति सफोकेशन क्रिएट हो जाता है व्यक्ति के अंदर, और यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिता इज रीडिंग बुक इन हर balcony. Suddenly she observes fire at her neighbor's house in the kitchen. She immediately rushes inform the old lady, who is the only one there. Finding the outturned kerosene can that caused the fire, Nikita immediately opened the fire extinguisher and put on the fire. Okay, why do you think Nikita used fire extinguisher and not water? Okay, चलिए देखिए होता क्या है। निकिता अपनी बालकनी में पढ़ रही हैं, अचानक वो देखती हैं कि बगल वाले पड़ोसी के घर का जो किचन है उसमें आग लग जाती है। वो तुरंत दौड़ती हुई जाती है और उस बूढ़ी औरत जो एकमात्र उस घर में रह रही है उसे वो बताती है, और वो तुरंत ही वो क्या देखती है कि केरोसिन ऑयल गिरने की वजह से आग लगा हुआ है, इसलिए उसने तुरंत ही फायर एक्सटिंग्विशर ओपन किया और वो फायर बुझाने का प्रयास करती है। ओके, व्हाई डू यू थिंक निकिता यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर नॉट वाटर? आपको ये आप बताइए कि आखिर उसने फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज किया। ओके, निकिता यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर एंड नॉट वाटर बिकॉज वाटर बीइंग हैवियर देन ऑयल सेटल डाउन एट द बॉटम and the oil floats over the water and continues burn. Thus we cannot extinguish fire caused by kerosene oil with water. जैसा कि हमने पढ़ लिया है कि ऑयल क्या होता है, पानी की अपेक्षा हल्का होता है और वो तुरंत पानी के ऊपर वो फ्लोट करने लगेगा। पानी आपका फेंकने से कोई मतलब नहीं होगा और आग जलती ही रह जाएगी, इसलिए उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया। ओके, नाउ बी क्वेश्चन, विच वैल्यू इज शोन बाय निकिता इन दिस एक्ट? अब निकिता ने जो ये काम किया इसमें उसका कौन सा वैल्यू शो हो रहा है? इन फैक्ट निकिता शोज दैट वी शुड ऑलवेज हेल्प आवर नेबर्स, यानी यहाँ पर ये शो आउट होता है कि हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस को जलने के लिए क्या जरूरी होता है? फर्स्ट आइए देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस लाइक पेपर, क्लॉथ, वुड, एलपीजी एटसेट्रा। ओके, जलने के लिए पहली बात कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, जैसे कि पेपर, क्लॉथ, वुड एटसेट्रा। बी पॉइंट,
द प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी ऑक्सीजन की भी उपस्थिति वहाँ पे होनी चाहिए। देन सी पॉइंट, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको लोअर इग्निशन टेम्परेचर भी प्राप्त होना चाहिए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ combustion and define any two types. Okay, there are three types of combustion, that is rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. Okay, now explosion, when a combustion reaction occurs suddenly with the evolution of large amount of gas, heat, light and sound, it is called as explosion. जब अचानक इस तरीके से कंडीशन क्रिएट होती है कि गैस, हीट, लाइट और साउंड तीनों एक साथ क्रिएट होती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन। नाउ रैपिड कम्बशन, व्हेन अ combustible substance burn at a rapid rate producing a very large amount of heat and light in a short period of time, it's called a rapid combustion. Okay, थोड़े ही समय में बहुत अधिक मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस करके किसी भी ज्वलनशील वस्तु का जलना, इसे हम रैपिड कम्बशन बोलते हैं ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट हाउ आर combustible substances different from non combustible substances. ओके, combustible non combustible से कैसे अलग है? ओके, combustible substances supports combustion but and burns in the presence of oxygen. ओके, combustible substances जो होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, while non combustible substances does not support combustion and does not burn in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलते भी नहीं है। ओके, example of combustible substances that are cloth, wood, dry leaves, paper, etc. and non-combustible substances, that is iron nail, glass, stone piece, steel spoon, etc. Now long answer type question. First question is that write the characteristics of ideal fuel. Ideal fuel के characteristics क्या होते हैं? फर्स्ट, इट शुड बी फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल। पहली बात, सस्ती होनी चाहिए और आसानी से उपलब्ध हो सके। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, मतलब उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले करके जाया जा सके। सेफ टू ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्टेशन करने में वो उसे सेफली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सके। और इसके साथ साथ कन्वीनियंट टू स्टोर, और आसानी से उसे स्टोर भी किया जा सके। इट शुड बर्न स्मूथली, वो अच्छे से जलता भी हो। इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ओके, थोड़ा जलाने से अधिक एनर्जी मिलती हो। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल इरिटेटिंग फ्यूम ड्यूरिंग बर्निंग, और जलने पर उससे इरिटेटिंग फ्यूम या हार्मफुल गैसेस क्रिएट नहीं होती हो। इट शुड नॉट लीव एश आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद उससे क्या नहीं बनता हो, ऐश यानी राख न बनता हो। इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर एंड इट शुड नॉट बी टू लो और टू हाई, और इसके साथ साथ इसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर भी होना चाहिए, ना तो बहुत कम होना चाहिए ना तो बहुत अधिक होना चाहिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट जोन्स ऑफ अ कैंडल। कैंडल के डिफरेंट जोन्स के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। 3 मेन जोन्स आर देयर। इनर मोस्ट जोन, दिस जोन लैक्स ऑफ ऑक्सीजन, हेंस लीस्ट और नो कम्बशन टेक्स प्लेस हियर। ओके, इनर जोन्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए वहाँ पर कम्बशन या तो कम होता है या तो नहीं होता है। सो इट अपीयर्स ब्लैक, इसलिए वो ब्लैक दिखता है। इट कंटेन्स अनबर्न्ड वैक्स वेपर। ओके, वो कैसा होता है? वहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स मैटर आपको देखने को मिलते हैं। इट इज़ लीस्ट हाई हॉट रीजन ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का ये सबसे कम गर्म पार्ट होता है।
Now middle zone. In this zone there is not enough air for complete burning of wax vapor. ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध होती है. ओके, इन दिस जोन देयर इज नॉट इनफ एयर फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ द वैक्स. वैक्स की कंप्लीट बर्निंग के लिए यहाँ पर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है. द पार्शियल बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर प्रोड्यूसेस कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, और इस तरीके से यहाँ पर जो वैक्स है इनको जलने के बाद कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होते हैं. द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बिकम्स हॉट, यानी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं एंड इमिट येलो लाइट, और जलने के बाद ये येलो कलर की लाइट ये प्रोड्यूस करते हैं. दिस मेक्स द मिडल जोन ऑफ द फ्लेम ल्यूमिनस. इसके कारण जो फ्लेम का पार्ट होता है वो जलता हुआ दिखाई देता है. दिस जोन इज मॉडरेटली हॉट एंड फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द फ्लेम. ये कम हीट होता है और इसके साथ साथ ये फ्लेम के मेजर पार्ट को बनाता है. नाउ आउटर मोस्ट जोन, देयर इज प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड दिस जोन. इस जोन में एयर की मात्रा अधिक होती है. सो कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स टेक्स प्लेस, और यहाँ पर कंबशन कंप्लीट कंबशन होता है. प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और ये जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को भी ये क्रिएट करते हैं. इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द फ्लेम. फ्लेम में सबसे अधिक टेम्परेचर आउटर मोस्ट जोन में होता है. दैट इट इज़ हॉटेस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम. इस तरीके से देखा जाए तो ये हॉटेस्ट जोन होता है फ्लेम का. नाउ हाई ऑर्डर थिंकिंग हॉट्स क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई कैन नॉट वी यूज वाटर फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर एट पेट्रोल पंप. पेट्रोल पंप पर हमें पानी के द्वारा उसको बुझाने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए. व्हाट टाइप ऑफ टेम्पोरेरी अरेंजमेंट्स आर अवेलेबल देयर. वहाँ पर किस प्रकार की अरेंजमेंट की गई रहती हैं. वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट अप फायर एट पेट्रोल पंप बिकॉज पेट्रोल बीइंग लाइटर देन वाटर will float on the surface and will have the supply of oxygen and thus will continue burning. Fire extinguisher and sandbags are available at temporary arrangement for fire fighting at petrol pump. ओके, पेट्रोल पंप पर हम पानी का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पानी की वजह से ये होता है कि जो भी ऑयल्स होती हैं वो ऊपर की ओर तैरने लगती हैं और आग इसी प्रकार वो जलती रहेगी. वहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं, आग बुझ नहीं पाएगी. इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर टेम्पोरेरी अरेंजमेंट के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है. इसके साथ साथ सैंड यानी बालू भी वहाँ पर रखे गए होते हैं जिससे कि पेट्रोल पंप पे आग को जलने से बचाया जा सके. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द bursting of crackers that contain some phosphorus, sulfur and magnesium along with other chemicals can pollute the environment. ओके, किस प्रकार से ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं. bursting of crackers causes burning of phosphorus, sulfur and magnesium. These substances when burned they produce harmful gases causing air pollution. ये सभी गैसेस जो होती हैं ये सभी मिल करके क्या करती हैं, ये क्रिएट करती हैं इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को क्रिएट करती हैं. नाउ सेकेंड वन पॉइंट, सर्टेन ऑक्साइड्स दैट कंबाइन विद वाटर प्रेजेंट इन एयर फॉर्मिंग एसिड्स इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉजेज एसिड रेन. अब ये जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर के साथ मिक्स होकर के एसिड रेन भी क्रिएट करने में हेल्प करती हैं. नाउ प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज विल कैच फायर इजीली एंड व्हाई. ओके, यहाँ पर कुछ ऐसे दिए गए हैं क्वेश्चन जिसमें आपको ये क्लियर करना है कि कौन आसानी से आग किस में लग सकती है और क्यों. ग्रीन लिप्स और ड्राई लिप्स. ओके, किन में आग लग सकती है आसानी से, ड्राई लिप्स में. बी नंबर, a piece of paper and a piece of wood
ओके, किस में लग सकती है? पीस ऑफ पेपर. ड्राई लीव्स एंड piece of paper have low ignition temperature because there is no moisture content in them. ओके, दोनों जो चाहे ड्राई लिप्स हो या पेपर के पीसेस हो, इनका लोअर मॉइस्चर कंटेंट इनके अंदर होता है और इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है. इसके कारण इसमें आसानी से आग लग सकती है. वेयर एज द अदर टू सब्सटेंसेस हैव कंटेंट ऑफ वाटर इंक्रीज द इग्निशन टेम्परेचर. अब वहाँ पर जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि उनमें मॉइस्चर कंटेंट अधिक है और जिस कारण से उसमें जल्दी आग नहीं लग सकता है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व ऑन ब्रिंगिंग अ लाइट मैचस्टिक नियर द एंड ऑफ ग्लास ट्यूब हेल्ड एट द इनर जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? ओके, on bringing a lighted matchstick near the end of the glass tube, the vapor coming out from the outer end catches fire, burns with a teeny flame. Okay, जब हम क्या करते हैं, किसी मैच स्टिक को ग्लास ट्यूब के एंड पर लाते हैं, द ट्यूब वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द आउटर एंड कैचेस फायर, वो क्या कर लेता है, उसमें आग लग जाती है. बर्न्स विद अ टीनी फ्लेम, वो क्या करता है कि एक फ्लेम के साथ वो एक फ्लेम के रूप में जलना प्रारंभ कर देता है. ओके, दैट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर. थैंक यू.